अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल गया है। ये न्यूज़ आज पूरे दिन मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में इस केस के बारे में, शाहरुख खान के बारे में और इस केस के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे जिसे शायद आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं सुनते हैं। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है इसको समझिए। पिछले साल 20 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने क्रूज शिप के ऊपर रेड की थी, क्योंकि उन्हें यह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस क्रूज शिप पर रेव पार्टी हो रही है। इसके बाद एनसीबी ने आर्यन खान के साथ 8 और लोगों की अरेस्टिंग की थी। मीडिया में अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग होती है और चूंकि आर्यन खान का नाम उर्दू वाला है, इसीलिए उनके बहाने राइट विंग और गोदी मीडिया उनके रिलीजन को भी खूब टारगेट करती है। आर्यन खान को 28 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। यहाँ एक चीज आपके नोटिस में लाऊं कि आर्यन खान चूंकि एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखता है और उसके घर में पैसा का कोई मसला नहीं है, इसीलिए उसे अच्छा लॉयर मिल जाता है और 28 दिन में वो जेल से बाहर आ जाता है। मगर इसी देश में ऐसे लाखों मुसलमान हैं जिनके पास पैसा न होने की वजह से बेकसूर होते हुए भी वो जेलों में बंद हैं। हमने कल ही स्पेशल प्रोग्राम में अखलाक की स्टोरी की थी, जिसे पानीपत में इतना ज्यादा मारा पीटा जाता है और उसके हाथ को काट दिया जाता है क्योंकि उसके हाथ पे 786 लिखा होता है और उल्टा उसी के ऊपर झूठा केस डाल करके उसे 16 महीना जेल में रखा जाता है। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उसके पास चूंकि पैसा नहीं था, इसलिए उसे अच्छा लॉयर नहीं मिल पाया। बहरहाल आर्यन खान 28 दिन में जेल से बाहर आ जाते हैं। एनसीबी ने 6000 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के जरिए अलग अलग 14 लोगों पर केस बनाया गया है। आर्यन खान को ड्रग्स के केस में क्लीन चिट तो मिल गया है, मगर इस पूरे केस में ये जो पूरा मामला हुआ है उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है जिसे डिस्कस करना मैं जरूरी समझता हूं। आप ये देखें कि शाहरुख खान के घर में मूर्ति है, वो पूजा भी करता है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणपति सब मनाता है। इनफैक्ट इस्लाम का जो बेसिक टेनेट है उससे वो बहुत दूर है और शिर्क भी कर रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वो इस सोसाइटी में फिट हो सके। और जैसा ये लोग मुसलमानों को देखना चाहते हैं, शाहरुख खान वो सब करता है। मगर इन सब के बावजूद राइट विंग और लिबरल खुश नहीं है और जहां उसको मौका मिलता है वो शाहरुख खान पर अटैक करते हैं और खूब ज्यादा इसको ह्यूमिलिएट भी करते हैं। तो यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि अटैक तो आप पर वैसे भी होगा, फिर क्यों आप अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर आप अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अटैक की वजह से भी जलील होंगे और वहाँ भी जलील होंगे। और अगर आप इस्लामिक आइडिया को मजबूत रखेंगे और अपने आइडिया पर, अपने आइडियोलॉजी पर स्ट्रांग रहेंगे, तो कम से कम यहाँ इस्लामोफोबिक अटैक होने से यहाँ जो होगा वहाँ तो जलील नहीं होंगे, बल्कि वहाँ आपको इसका फ़ायदा भी होगा। और आखिर में सोशल मीडिया और मुस्लिम यूज़र्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि जैसे ही ये पूरा मामला शुरू हुआ, आर्यन खान का केस लाइमलाइट में आया, हमने ये देखा कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो मुस्लिम यूज़र्स हैं उन्होंने जैसे एक जिम्मेदारी उठा ली कि उसे किसी भी हाल में आर्यन खान को डिफेंड करना है। और यह सही भी है, क्योंकि अगर किसी को मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से अटैक किया जाता है तो ये मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका दिफा किया जाए और उसके लिए खड़ा हुआ जाए। शायद इसीलिए अमीर मीनाई ने यह शेर लिखा था कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जबकि हम ये देखते हैं कि शाहरुख खान जामिया एलुमनाई हैं, यानी जामिया से वो पढ़े हुए हैं। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के बीच में जामिया पर इतनी शदीद पुलिस ब्रुटालिटी हुई, पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाया, सबने पुलिस की ब्रुटालिटी को कंडेम किया, मगर जनाब की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया। मुसलमानों का आए दिन लिंचिंग होता है, मुसलमानों के खिलाफ इतने इस्लामोफोबिक अटैक्स होते हैं, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, मगर आप कभी नहीं देखते होंगे कि शाहरुख खान ने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई हो या इंसाफ के लिए खड़े हुए हो। तो हमें यह समझना होगा कि हमारे हीरोज़ कौन हैं और हमारे कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए कौन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमें उसका दिफा करना तो ठीक है, मगर उनसे सवाल भी पूछना चाहिए कि आप अशरफुल मखलूक इस वजह से हैं, इस रसूलुल्लाह की उम्मती इस वजह से हैं कि आप बुराई से रोकते हैं और अच्छाई की तरफ बुलाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उनको अनकंडीशनल सपोर्ट देने से पहले उनसे पूछें इस्लाम के लिए, कम्युनिटी के लिए वो क्या कर रहे हैं और कहीं इस तरह की बुराइयों को तो नहीं फैला रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी को अनकंडीशनल सपोर्ट देने से पहले अपने बेसिक चीज़ों को फोकस रखें और देखें कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि शाहरुख खान और ऐसे तमाम जो लोग हैं वो जल्द से जल्द चीज़ों को समझ पाएंगे और कम्युनिटी के लिए, जो मजबूर हैं, जो मजलूम हैं, उनके दर्द को महसूस करेंगे और उम्मत के लिए और मिल्लत के लिए इंसाफ की जंग में खड़े होंगे। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।